Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 7 share capital and types of share. Last lecture में हमने टाइप्स ऑफ शेयर देखे थे जिसमें इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के मीनिंग देखे थे। आज हम इक्विटी शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले कि किसी भी इक्विटी शेयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन होते हैं उसके। फर्स्ट है ट्रू ओनर। जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं। कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन में उनका पार्टिसिपेट होना इम्पॉर्टेंट होता है। Such a type of shareholder are known as true owner or faithful companion because they bear more risk than preference shareholder. कोई भी टाइप के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर, कंपनी के फेथफुल कंपेनियन माने जाते हैं बिकॉज कि वो सबसे ज़्यादा रिस्क फेस करते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क उठाते हैं और अपने पैसे को रिस्क फैक्टर में डालते हैं। सेकेंड आता है वोटिंग राइट्स। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ अ कंपनी की, जो कि आपको पता है कि एवरी ईयर एटलीस्ट वन टाइम कंपनी का ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होना चाहिए। तो उस जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना कंपनी के लिए कंपलसरी है, खास करके कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और उस मीटिंग में अगर किसी भी तरह के स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, स्पेशल मैटर के बारे में रिजोल्यूशन आप चाहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार होता है। थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो होता है डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स डिविडेंड एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन। इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने लास्ट के लेक्चर में ही बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड देगी, नहीं करेगी तो नहीं देगी। कंपनी प्रॉफिट करेगी भी और अगर वो नहीं डिविडेंड देना चाहती है तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी जो कंपनी प्रॉफिट करती है ना वो उसे रिजर्व फंड में ले जाती है। रिजर्व फंड में पैसे रखने का रीज़न एक ही होता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हो सकता है आने वाले सालों में कंपनी प्रॉफिट ना कमाए तो वो पैसे कंपनी को चलाने में हेल्पफुल हो, इसलिए उसे रिजर्व फंड में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि सर्टेन नहीं है, मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, कितने % मिलेगा वो भी फिक्स नहीं होता है। फोर्थ होता है लिंक विथ प्रॉफिट। द डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। द डिविडेंड वेरीज विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ अ प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला प्रॉफिट टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कंपनी के ऑन होने वाले प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकती है, कंपनी कम प्रॉफिट करेगी तो कम डिविडेंड भी देगी। वहाँ पे उन्हें डिफ्रेंशिएट आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, वेरीज होगा, उसमें अंतर होंगे, कभी ज़्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा और कभी नहीं भी होगा। तो वहाँ पे आप किसी भी तरह का इशू क्रिएट नहीं कर सकते कि कंपनी ने मुझे डिविडेंड क्यों नहीं दिया। जनरल मीटिंग की बात करते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिमेन प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग। दे हैव अ पावर टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट एंड राइट टू सेलेक्ट डायरेक्टर्स। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरे राइट्स होते हैं, पूरा अधिकार होता है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करें और मीटिंग में अपने डायरेक्टर्स का चुनाव वो खुद कर सकती हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके टीम का सिलेक्शन शेयर होल्डर्स अपने में से ही करते हैं। क्योंकि ट्रू ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं लेकिन उनका कंपनी में रोज़ प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने में से ही कुछ लोगों को डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिफंड द कैपिटल। इक्विटी शेयर आर नॉन रिफंडेबल अंटिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर परचेज करने का मतलब है रिस्क फेस करना, और रिस्क उठाना मतलब आपको पता है कि यहाँ पे आपको आपके पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। कंपनी जिस दिन बंद होगी उसी दिन कहीं जाके ऐसी पॉसिबिलिटी अराइज होगी कि आपको आपके पैसे मिलेंगे।
अदरवाइज जब तक कि कंपनी की एग्जिस्टेंस है मार्केट के अंदर तब तक आपको आपके पैसे रिफंड नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ अ डिसोल्यूशन द इक्विटी शेयर होल्डर आर रिफंडेड आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस की कि कंपनी बंद होती है, कंपनी डिसॉल्व होती है, कंपनी मर्ज होती है, कंपनी अमालगमेट होती है या कंपनी वाउंड अप की तरफ जाती है। उस सिचुएशन में आपको आपके शेयर्स के पैसे तब मिलेंगे जब तक कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब तक कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिल जाते तब तक आपको नहीं मिलेंगे। जैसे उनको मिल जाता है और फिर कुछ एक्सेस अमाउंट बचती है कंपनी के पास तो जाके वो आपको आपके पैसे वापस करेगी। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स। ऑन द टाइप्स ऑफ अ शेयर वेरियस बेनिफिट्स एंड रिटर्न आर लाइक राइट शेयर, बोनस शेयर, बेनिफिट राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स इन द मार्केट एटसेट्रा। अब इक्विटी शेयर परचेज करने का मतलब क्या है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इससे, क्या रिटर्न्स मिलता है? तो बेनिफिट्स ये मिलता है कि कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है ना तो वो हमको बोनस शेयर, राइट शेयर भी देती है। और इसके अलावा ये है कि इक्विटी शेयर्स की प्राइस है ना जनरली है ना एवरी ईयर कुछ हम इंक्रीज देखते हैं, डिक्रीज बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि डिक्रीज नहीं होता, मार्केट में वेरिएशंस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होती रहती है, लेकिन प्राइस जनरली क्या होते रहते हैं, टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमारे बेनिफिट्स एंड रिटर्न है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विटी शेयर का, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर। Such equity shares are registered in the recognized stock market, so these shares can be purchased and sold in the market price easily। क्योंकि ये सारे शेयर्स जब से डीमेट्रलाइजेशन हुआ है ना, जब से शेयर्स को हमने डीमेट शेयर में कन्वर्ट किया है फिजिकल शेयर से, तब से हम शेयर को ईजिली जब चाहें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और वो भी हम प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे बेच सकते हैं। सपोज हमने 10 रुपये का शेयर खरीदा, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है और आज मार्केट में उसकी वैल्यू 20 रुपये है, तो आप आज की वैल्यू में आप बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो ये था हमारे इक्विटी शेयर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।